चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी से इस वक्त की बड़ी खबर है। उबली का बालाजी बस स्टैंड पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल बिजली विभाग के झूलते तारों ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया और 4 साल के मासूम भाव्यांश ने अपना दायां हाथ इस घटना में गंवा दिया। ऐसे में इस अस्पताल में बालक फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। परिजनों का आरोप है कि 2019 से विभाग को इसकी शिकायत दी, लेकिन बावजूद शिकायत के उसका कोई समाधान आज तक नहीं निकला। यही कह रहे हो कि शिकायत तो दी गई, लेकिन शिकायत देने से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और तार इस कदर नीचे झूल रहे हैं कि कोई भी बच्चा उसको हाथ लगा दे तो इस तरह की घटना हो सकती है। स्टे वायर में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से ये बालक जिसकी उम्र 4 वर्ष बताई जा रही है वो झुलस गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग को इसका जिम्मेदार साफ तौर पर ठहराया है, जबकि चंद कदमों की दूरी पर बालाजी स्टैंड पर JEN कार्यालय है और इस वजह से सवाल उठना लाजमी। कुछ वक्त पहले भाव्यांश के माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और नाना नानी इस बच्चे की परवरिश कर रहे थे, लेकिन आप सोचकर देखिए कि उस परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके 4 साल के मासूम बच्चे का हाथ इस दुर्घटना में चला गया। इसके 11,000 की लाइन इनके खेत से जा रही है और उनके जो एक तान लगी हुई है, जिसको मारवाड़ी भाषा में वो तान भी बोल देते हैं, वो स्टे वायर भी बोलते हैं। अब उसके डॉक्टर की रिपोर्ट है, जयपुर SMS के अंदर बच्चा एडमिट है। 2019 से लगातार शिकायत 181 के ऊपर चल रही है। उसका ब्यौरा भी हमारे पास में है। लाइनमैन को भी बोल दिया है, IN को भी बोल दिया, जैन साहब को भी बोल दिया। दादोजी ने उसे धक्का दिया तो नीचे नाक जाके गिरगोटा पर माँ जाके बिन पकड़े हो जब माँ का भी इजा नीचा पैरा में करंट आ गो, लेकिन बाद में जाकी और बाद में लाइन कट गई न कट्टी जाकी मैं भी लेके और मैं हॉस्पिटल गई। यहाँ से उसकी हड्डियां दिख रही थी यहाँ से, और यहाँ से बिजली, यहाँ से हाथ बिल्कुल जल चुका था, कुछ भी नहीं था हाथ में। 4 साल को पाया है छोटो सो बिका मान नहीं है बिन पड़ा नहीं है। हाँ नानी नानो पड़ा बिन और वो नाना कन घास पड़ो तो नाना कन चल गो नानो ध्यान कौन दियो पछ दियो जना बिन खोस के बगाया। 4 साल हो गए मान शिकायत करता खुम्मा नहीं पड़े बिकी के कुन तो बिन पाला नहीं है कुन बिन करनो है कि आपकी माँ का 4 साल को है बिकी माँ ने 4 महीना गमरा बिका कुन है तो नहीं 4 साल का को। तो देखिए रोते बिलखते परिजन जिनका गुस्सा भी जायज है। हमारे साथ में झुंझुनू से सहयोगी प्रदीप जुड़ गए। प्रदीप, वाकई में अफसोस होता है कि 4 साल के इस मासूम बच्चे ने अपना हाथ खो दिया और वो भी किसी और की लापरवाही की वजह से। क्या घटना थी प्रदीप, पूरी जानकारी आप दीजिए और फिर संज्ञान लेते हुए क्या इस पर कार्रवाई हुई वो भी बताइए। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र के बालाजी बस स्टैंड का है, जहाँ ये छावसरी गांव लगता है। यहाँ के जो निवासी हैं दुक्कल राम जी, इनके यहाँ पर बिजली का पोल लगे हुए थे और दक्षिण कार्य में ये जो पोल लगे हुए थे इनको हटाने के लिए कुछ साल पहले उन्होंने बिजली विभाग को अवगत भी करवा दिया था। लेकिन ये जो अपने बालक घायल हुआ है ये 4 साल का है, भाव्यांश इसका नाम है। ये अपने नाना कृषि कार्य के दौरान वहां पर खेल रहा था और ये जो स्टे वायर है पोल को लगाने वाला, इसके यहाँ खेलते खेलते इसका हाथ टूट गया और वही उसी दरमियान उसको करंट लग गया और करंट से इतना झुलस गया कि एक हाथ तो इसका खराब हो ही चुका है और गंभीर हालत में इसका SMS जयपुर में इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई है, क्योंकि परिजनों की ओर से 2019 में जो इनके खेत से पोल जा रहे थे और उन पोलों में हवाई करंट प्रवाहित हो रहा था, इसकी शिकायत बिजली विभाग को दी जा चुकी थी। लेकिन इन जो IN और DN कार्यालय हैं उनके कार्मिक हैं उनके। लेकिन प्रदीप, इस घटना के बाद में क्या कोई प्रतिक्रिया बिजली विभाग की ओर से, क्योंकि कुछ ही मीटर की दूरी पर JEN का कार्यालय था और 2019 से लेकर यानी कि भाव्यांश के जन्म से लेकर अब तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस वजह से आने वाले दिनों में भी, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है प्रदीप, वहां पर तार झूल रहे हैं और किसी 4 साल के बच्चे के कद के बराबर अगर तार झूल रहे हैं तो आगे भी इसको लेकर मवेशी और बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया आई है कि इस घटना के बाद? देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, ये झूलते तारों की ये पहला ही मामला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसकी प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो इसके परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने IN और JN कार्यालय में सूचना भिजवाई, लेकिन ये जो अधिकारी हैं अभी तक उनके घर जाने तक भी नहीं हुए। जो बिल लेने वाला रीडर होता है वो ही इनके घर पे गया था, वहां पर इनका विरोध हुआ और ये सूचना हम तक मीडिया तक पहुंची, उसके बाद में मामला उजागर हुआ है। और अभी तक इस मामले में प्रशासनिक विभाग की ओर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन इस मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं JN कार्यालय के,
उन पे कार्रवाई होने की जरूर दरकार है, क्योंकि इस 4 साल के बालक ने अपना हाथ तो खो दिया है, अभी मौत और जिंदगी के बीच ये एसएमएस जयपुर में जूझ रहा है। ऐसे में लापरवाह जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई की दरकार है। बिल्कुल प्रदीप, समझ सकते हैं उस परिवार का दर्द जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन प्रदीप, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो होगी और खबर प्रसारित करने का उद्देश्य भी हमारा ये है कि ये घटना सभी तक पहुंचनी चाहिए और किसी भी जगह पर अगर झूलते तारों की यही स्थिति है तो उसे दुरुस्त कराया जाए। प्रदीप, इस बच्चे के माता पिता भी नहीं है, नाना नानी के घर रह रहा था और उसके बाद अब जब उनको हम सुन रहे थे तो वाकई में दिल पसीज उठा। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका यही कहना है कि बच्चे के साथ तो अन्याय कर दिया है, लेकिन दूसरों के साथ ये घटना ना हो, उसको लेकर परिवार की ओर से भी बातें की जा रही है। परिवार को सहयोग करने के लिए कौन पहुंचा है प्रदीप? इसके बाद कोई आगे आया मदद के लिए? जी बिल्कुल जयती, इनके साथ ऊपर वाले ने भी वैसे नाइंसाफी कर दी, क्योंकि कुछ माह पूर्व उनकी माता का देहांत होगा, उससे पूर्व इसके पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद जिम्मेदारी इनके नाना और नानी और मामा पर आ गई थी। ये यहाँ पर आया था, अच्छी तरह से इनकी देखभाल चल रही थी, लेकिन इस दरमियान ये बड़ा हादसा कहीं न कहीं से बच्चे के भविष्य के लिए से एक बहुत ही लापरवाही जो जिम्मेदार अधिकारी उनकी तरफ से। और मैं आपको बता दूं, अभी इनको परिजनों की ओर से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मदद आज दी जा सकती है, लेकिन जो इसने अपनी जिंदगी में कुछ खोया है लापरवाह अधिकारियों की वजह से, उन पर कार्रवाई होने के बाद कहीं न कहीं कुछ यहाँ का माहौल भी बदलने जरूर है और मदद की जरूर गुंजाइश है। समाज के लोग हैं, उन मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। जी जयती, बिल्कुल प्रदीप, मदद के लिए समाज को आगे आना चाहिए और सरकार से भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस परिवार की सुध ले और साथ ही इस लापरवाही की भी सुध ले। लेकिन प्रदीप, अभी बच्चे की स्थिति क्या है? क्योंकि गंभीर बर्न्स उसको होंगे, हाथ नहीं रहा, लेकिन अभी ओवरऑल स्थिति क्या बता रहे हैं चिकित्सक? जी, उनके परिजनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे उनको यहाँ से गुड़ा लेके गए थे और झुंझुनू से उनको रेफर कर दिया था। वहां पर इनका इलाज जो जारी है, वो एक हाथ बुरी तरह से हो चुका है कि डॉक्टरों का भी कहना है कि ये हाथ किसी प्रकार का कोई काम करने लायक नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।